हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, मेरे चैनल लव टैरो फॉर यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि खुद एंजल्स ने टच किया है, और एंजल्स ने मुझे आज क्या टच किया है वो टॉपिक है कि आपके पर्सन आपसे नाराज़ क्यों हैं और उनकी नाराज़गी कब तक ख़त्म होगी। चाहे आप साथ में रह रहे हैं, चाहे आप अलग रह रहे हैं, चाहे नो कांटेक्ट है, चाहे रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन हम ये देखेंगे कि उनकी नाराज़गी कब ख़त्म होगी। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले मेरे चैनल पर जो भी नए हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए। और जैसा कि ये टॉपिक है, ये पाइल रीडिंग होगी और आपको इन दोनों पाइल्स में से एक पाइल चूज़ करना है। अपने पर्सन का ध्यान करके और एंजल्स का ध्यान करके आप इन दोनों में से एक पाइल चूज़ कर लीजिए और फिर आगे की रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। हेलो पाइल नंबर 1। आप में से जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए हम अभी कार्ड्स निकाल रहे हैं। वीडियो का टॉपिक है कि आपके पर्सन क्यों नाराज़ होकर गए। यहाँ पर हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग क्लियर ही नहीं हो, समझ ही नहीं पा रहे हो कि वो गए क्यों, बिना बताए उन्होंने मुंह मोड़ लिया होगा, ऐसा हो सकता है। या किसी और से पता लगा होगा कि ये बात है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि उनकी नाराज़गी कब ख़त्म होगी, ये भी हम देखेंगे और देखेंगे कि नाराज़ क्यों है। और बॉटम में आया है नाइट ऑफ कप्स। बढ़िया। चलिए सबसे पहले साइन देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या साइन आए हैं। तो यहाँ पर अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और फायर साइन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। गाइस, नाराज़गी क्यों है उनकी हम ये देख रहे हैं। तो एक तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो रीज़न है, कुछ सिचुएशंस में आपके साथ क्लियर कर रही हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे खुद को। यहाँ पर कुछ लोगों ने क्लियर कट धोखा दिया है आपको, नाराज़ भी हैं लेकिन क्लियर कट धोखा दिया है। मून की एनर्जी है, ये देखिए, है ना। और ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन ने जानबूझकर आपको किया है, क्योंकि ये जो कार्ड निकला है धोखे का कार्ड ज़रूर है। लेकिन गाइस, मैं देखो आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, आप देखना। ये मून और सन दोनों एक साथ हैं, है ना। इसका मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि दिन हो रहा है या रात हो रही है, इमोशंस की सुने या दिमाग की सुने, इस तरह की एक सिचुएशन बन जाती है आपके पर्सन की, है ना। जिसके लिए भी कार्ड आता है तो ये उस तरह की सिचुएशन बन जाती है। अब ऐसे में ये नीचे देखो 3 लोग हैं, 3 एनिमल्स हैं। तो बाकी के लोग जो है ना, उन्होंने मैनिपुलेट करके ये फ़ायदा उठाया है आपके पर्सन का। और इसने, ये बिच्छू दिख रहा है आपको, इसने तो बिल्कुल ही डस लिया आपके पर्सन को। तो मैं ऐसा कहूँगी कि आपको धोखा दिया है उन्होंने, लेकिन जो थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी ने बहुत कुछ किया है आपके पर्सन को पाने के लिए। ऐसे ही धोखा नहीं मिल गया आपको। वो थर्ड पार्टी बहुत चालाक है और शायद थर्ड पार्टी ने और भी लोगों की हेल्प ली है आपके पर्सन को फंसाने के लिए।
अब चाहे जो भी कुछ बोला हो, इन्हें सही बताया हो या गलत बताया हो या जो भी जैसे भी है, लेकिन उसने जो है एक तरह से कहना चाहिए कि कॉन्स्पिरेसी करके और लोगों को इन्वॉल्व करके उसने आपके पर्सन को फंसाया है। इसीलिए आपके पर्सन ने आपको धोखा दे दिया है ना। चाहे आप मैरिड लाइफ में हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, लेकिन ऐसा तो हुआ है। तो सारा कुछ गलती आपके पर्सन की नहीं है। वैसे तो जो दिल के रिश्ते होते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तब होता है जब अपने अंदर ही थोड़ी कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है, तब दूसरे लोग फ़ायदा उठा लेते हैं उसका, चाहे ब्लैक मैजिक करके। अब ये लोग जो हैं, जिन लोगों को इन्वॉल्व किया है, ये फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, ये आपके पर्सन के फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, कुछ जहाँ पर वर्क करते हैं आपके पर्सन वहाँ के लोग हो सकते हैं, या फिर कुछ जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनसे उनको इन्वॉल्व किया हो आपके पर्सन को फंसाने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी हालत हो गई आपके पर्सन की जैसे कि कुछ पता ही नहीं उन्हें, और उनका दिमाग दिल काम करना बंद कर गया और उन्होंने आपको धोखा दे दिया। ये भी हो सकता है गाइज कि अब जैसे आपके पर्सन का फ़ायदा उठाया जो कुछ भी उल्टा सीधा करके, तो हो सकता है कि आपके साथ भी उसका असर हो सकता है कि आप बहुत टेंशन में रहते हो। ऐसा पॉसिबल है, आप चेक करना खुद को कि ऐसा तो नहीं है कि जब से आपके पर्सन गए हैं आपकी लाइफ से, है ना, वैसे तो थोड़ी बहुत टेंशन्स होती हैं। अगर कोई ऐसे धोखा दे दे वो अलग बात है कि दुख होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कहीं आप ऐसा तो नहीं हो गए कि बिल्कुल ही जैसे किसी ने निचोड़ के रख दिया हो आपको। तो अगर ऐसा है तो आप पर भी असर है उसका, ये इन सब उल्टी सीधी चीज़ों का। तो ऐसे में आपको उपाय करना चाहिए, रेमेडीज़ करनी चाहिए और ऐसी एनर्जी से निकलना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी एनर्जी में रहोगे तो मैनिफेस्टेशन भी जो आप कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा, या फिर पूरा 100% तक आते आते 98% तक कुछ ऐसा हो जाएगा कि कुछ जैसे कि हर्डल्स आ सकते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों के पर्सन देखिए यहाँ पर क्यों नाराज़ हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं। एक्सपेक्टेशंस हाई, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा, है ना, और क्लियर नहीं किया कि उनको क्या चाहिए या उनको क्या अच्छा लगता है आप में, या अगर आप ऐसा कर दो तो उनको ज़्यादा खुशी होगी। मतलब बोला कुछ नहीं, बस अंदर 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 अपना एक जैसे कहना चाहिए ना, गलतियां ढूंढ ढूंढ के या उन्हें जो दिखती रहीं वो उनको इकट्ठा करते रहे, है ना। और फिर उसके ऐसा हो गया कि अरे ये तो इस पर्सन के साथ तो जीना मुश्किल है, इस पर्सन के साथ तो हम रह ही नहीं सकते हैं। ऐसा आपके पर्सन की एनर्जी हो गई। फैमिली इसका इन्वॉल्व हो सकता है। ये देखो आप, ये विंडो दिख रही है, यहाँ पर लोग हैं, छुप छुप के देखते रहते हैं ऐसा कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन अब क्या कर रहे हैं, अब आपका रिश्ता कैसा चल रहा है, इस तरीके का सा जैसे नज़र से रखे हुए हैं इन पर। और अगर आपका रिश्ता थोड़ा सा भी ठीक होने लगता है तो वो फिर से कुछ ना कुछ कर देते हैं, भड़का देते हैं, या कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि जो आपके पर्सन को गुस्सा आ जाता है। वो ऑलरेडी उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ ना कुछ और हैं, और फिर ऐसे में अगर कोई तिल्ली लगाएगा तो वो तिल्ली लग जाती है आपके पर्सन की लाइफ में, आप दोनों के रिश्ते में, है ना गाइज। और यहाँ पर फैमिली का भी कोई मेंबर है और कोई लेडी भी है जो काफ़ी पावरफुल रोल प्ले कर रही है आपके पर्सन के साथ। कोई लेडी है और वो लेडी मैरिड भी हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही, तो ये भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कि कोई लेडी है जो कि कंट्रोल कर रही है। ये कंट्रोलिंग लेडी है,
और ये दोनों सिचुएशन एक साथ भी हो सकती हैं गाइज। इसी लेडी ने कुछ कर रखा हो, है ना, धोखा दिलवाया हो, आपकी नज़रों में आपके पर्सन को बुरा बना दिया, आपको बहुत शिकायतें हो गई, आप बदुआएं दे रहे होगे अपने पर्सन को, ऐसा हो सकता है। और ये खुद सारा फ़ायदा उठा रही है, चाहे पैसे से हो, मतलब ऐसा है कि ये है तो कंट्रोलिंग लेडी, कंट्रोल कर रही है पूरी तरह से, और रानी भी बनकर बैठी हुई है। आपके हो सकता है आपके पर्सन से ही सब कुछ लूट रही हो और खुद रानी बनकर बैठी हुई हो, और आपके पर्सन को कुछ भी नहीं करने दे रही अपनी मर्जी से। आपके पर्सन कुछ कर ही नहीं सकते, है ना, और ये अपनी अपनी करवाती है, अपनी अपनी चलाती है। ये देख रहे हो, ये हाथ, एक हाथ में तो तलवार लिए बैठी है ये ऐसे करके कि अगर नहीं किया तो काट दूंगी, फ़ायदा उठाए, कुछ तो है, ब्लैकमेल हो सकता है कर रही हो, और एक हाथ से देखो डायरेक्शन दे रही है, इधर जाओ, उधर करो, ऐसा करो, वैसा करो। देख रहे हो, तो ये लेडी तो बहुत ख़राब है, ठीक नहीं है आपके पर्सन के लिए भी। और अगर ऐसा है तो ये तो फिर आपके पर्सन फंसे हुए हैं कहीं पर, अगर ऐसी सिचुएशन में है। देखो बिल्कुल खुश तो नहीं है, हालांकि वो है वहाँ पर उस सिचुएशन में है, लेकिन कितना कन्फ्यूजन है। कभी हो सकता है आपके पास आते हों, सोचते हों दिमाग में कि आपके पास जाना चाहिए, फिर लेकिन हो ही नहीं पाता है, बुद्धि तो चौपट पड़ी है ना। ये देखो मैंने दिखाया था ना, बहुत पावरफुल कार्ड है। इस कार्ड ने ही बहुत कुछ बता दिया आपके पर्सन के बारे में, कि वो सिर्फ बिना बात के जैसे बलि का बकरा बन गए हैं, ऐसा हो गया है। और आपको दिखाई तो सिर्फ वही दे रहा है जो आप देख पा रहे हो, क्योंकि जो उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं वो दिखाई तो नहीं देती हैं, हिडन होती हैं। जो लोग देख पाते हैं, जो लोग जैसे टैरो रीडर्स हैं या फिर जो साधना वगैरह करते होंगे, उनको दिखाई देती है ये चीज़ें कि अरे आपके पर्सन के साथ तो ऐसा हो गया, है ना। तो ये है आपका जो कनेक्शन है ना, आपके साथ का कनेक्शन, वो उन्हें खींचता है, वो उन्हें कई बार ऐसी स्थिति में डाल देता है कि नहीं वो गलत कर रहे हैं। आता है, सेकंड्स के लिए आता हो, चाहे मिनट्स के लिए आता हो, वो आता है उनके मन में कि ये गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन ये कंट्रोल करके बैठी हुई है, तो वो फिर आपके पास तक आ नहीं पाते हैं आपके पर्सन, है ना, क्योंकि ये कंट्रोल करके बैठी हुई है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, एक जो फंसा हुआ जब इंसान होता है तो कितना फ्रस्ट्रेटेड होता है, तो ये नाराज़गी आप पर निकल जाती है सारी, बिना बात के आप पर गुस्सा हो जाते होंगे आपके पर्सन, अगर आपकी लाइफ में हैं अभी भी, अगर किसी के लाइफ पार्टनर हैं तो ऐसा होता है, वो आपके साथ काफ़ी गुस्सा करते होंगे। हो सकता है बात नहीं करते हों, हो सकता है दो टूक बात करते हों, अगर बात करते हैं तो बहुत ही ख़राब व्यवहार हो उनका, ऐसा पॉसिबल है ना। और अगर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं तो या तो जब तक आपकी लाइफ में थे तो जाते जाते उनकी ऐसी हालत हुई होगी, मतलब ऐसा हो सकता है उनके साथ ऐसा व्यवहार हो गया हो बेकार। आप सोचते हो कि ये तो बहुत अच्छा था, इनको क्या हो गया अचानक से, और आपको लगा हो कि थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन ऐसा बदल गया है, वो ऐसा है, ये भड़काती है आप, ये थर्ड पार्टी जो है ये आपके पर्सन को लगातार भड़काती है, वो आपके पास तक आने नहीं देती। देखो जगलिंग है, उनका मन कहता है कि आपके पास जाना है, लेकिन वो हो नहीं पाता है ना। कुछ चीज़ें उल्टी सीधी हैं, और प्लस ये पीछे लगी हुई है थर्ड पार्टी, तो आपके पर्सन चाह कर भी आ नहीं पाते हैं, और सारा का सारा गुस्सा आप पर निकल जाता है। देखो घमंड, मैं ऐसा नहीं कह रही, देखो कमज़ोरियाँ आपके पर्सन की ही थी, है ना। जब अगर किसी इंसान के अंदर कमज़ोरी होती है तो तभी और लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट आपके पर्सन का हल्का था, वीक था, इसीलिए ऐसा हुआ कि वो नाराज़ होके बैठ गए, अब ऐसा व्यवहार कर रहे हैं आपसे, बिल्कुल ही ईगो में भर के आपसे बात करते हैं,
और आप ही की गलतियां दिखाते हैं। गलती खुद कर रहे हैं लेकिन आपको गलत ठहरा रहे हैं, इल्ज़ाम सारा का सारा आपके ऊपर लगा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन चल रही है आपकी, है ना। सारी नाराज़गी आप पर दिखा रहे हैं जैसे आप ही ने कुछ कर दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। गलती इन्होंने की है, आप तो उसको ठीक करने की सोच रहे हो, आप कोशिशें कर रहे हो ठीक करने की कि सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। तो गाइस यहाँ पर ठीक सब कुछ हो जाएगा, ये मैं बता रही हूँ आपको। आपके पर्सन वापस ज़रूर आ जाएंगे और रियलाइज़ कर कर ही आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी की सिचुएशन ये है कि गलती खुद कर रहे हैं और सारी की सारी इल्ज़ाम जो है, भड़ास जो है, वो सब आप पर निकाल रहे हैं, आपकी फैमिली पर निकाल रहे हैं अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो। और जो लोग मैरिड नहीं हैं, शादी करने वाले थे, है ना, तो उनके पर्सन जो है नो कांटेक्ट में हैं, उनको ब्लॉक कर रखा है उन्होंने। और बिल्कुल ही आपको बलिदान करके रख दिया है, बिल्कुल जैसे बकरे की गर्दन काट देते हैं, ऐसे ही आपकी हालत उन्होंने कर दी है आपके पर्सन ने। और अब उल्टा लटका दिया है आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, आगे जाएं या पीछे जाएं। और समझ नहीं आ रहा है तो आपको ये ठीक लग रहा है, आपने सोचा कि चलो मैनिफेस्ट करते हैं, वो आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि गाइस ये जो एनर्जी होती है ना, ये देखो आप, उल्टा तो लटका हुआ है लेकिन इसके चारों तरफ ये लाइट देख रहे हो, तो इसका मतलब ये मैनिफेस्ट कर रहा है। मैनिफेस्ट कर रहा है मतलब खुद को सेक्रीफाइस तो कर रहा है लेकिन एंजल्स के साथ कनेक्टेड है, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। तो ये कार्ड आपको दिखा रहा है आप उल्टे लटके हुए हो, मतलब अपना ध्यान नहीं रख रहे होगे। हो सकता है खाना पीना आपने बंद कर रखा हो, आपका सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है कि बस आपका जीवन बच जाए, आपकी लाइफ ठीक हो जाए, ये जो रिश्ता है आपका ये बिल्कुल ठीक हो जाए। जो कुछ भी हुआ चलो ठीक है, लेकिन बस वापस आ जाएं आपके पर्सन। इसके लिए आप एंजल से कनेक्ट हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हालांकि आपके मन में है कि आपके पर्सन आकर आपसे माफ़ी मांगे और तब आप माफ़ करो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि चलो अगर नहीं भी माफ़ी मांगेगा, अगर उसकी आंखों में ही दिखेगा कि वो गिल्टी हैं आपके पर्सन, तो भी आप माफ़ कर दोगे उन्हें, है ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है उनकी नाराज़गी ज़रूर दूर होने वाली है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा गाइज, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए प्यार है। देख रहे हो, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ये देखो, नीचे देखो वर्ल्ड का कार्ड, बढ़िया। तो ये तो वर्ल्ड किस लिए आता है? वर्ल्ड इसीलिए आता है कि ये जो अभी परेशानी वाली आपकी मुश्किल वक्त चल रहा है, ये एक पासिंग फेज़ है, एक ऐसा फेज़ है आपके लिए जो कि काफ़ी मुश्किलों भरा है। लेकिन जैसे ही ये फेज़ ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही ये टाइम ख़त्म हो जाएगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। नाइट ऑफ कप्स, पहले से ज़्यादा प्यार करेंगे आपके पर्सन आपको, है ना, क्योंकि उनके मन में आपके लिए प्यार है, उनके लिए, उनके दिल में आपके लिए प्यार है। कनेक्शन तो आप ही के साथ है ना। और फिर वो देखो, घोड़े पर सवार होकर आपके पास आएंगे। चैरियट मेजर अरकाना का कार्ड है। तो अल्टीमेटली होने वाला यही है, आप ही के पास आने वाले हैं, है ना। और वो संभल कर आएंगे, फिर वो एक तरह से ना रीइन्वेंट होकर आएंगे आपके पास, समझदार बनकर आएंगे और रियलाइज़ करेंगे अपनी गलतियों का कि उन्होंने गलती कर दी, है ना। ये ज़रूर रियलाइज़ करेंगे और फिर आपको खुशियाँ देंगे। आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी आपके पर्सन के साथ, चाहे पैसे से कहिए वो भी ठीक हो जाएगा, चाहे आप पीस कहिए, आपकी ज़िंदगी में सुकून, प्यार और सब कुछ, प्रॉस्पेरिटी, वो सब कुछ आपकी लाइफ में जो है आ जाएगी, है ना। तो ये अच्छा है गाइस। चलो अब वो भी देख लेते हैं कि अभी
आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, आपके पर्सन की नाराज़गी तो दूर हो जाएगी, कब होगी, कितना टाइम लगेगा वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि आपके और थर्ड पार्टी के बीच में या जिनकी वजह से आपसे नाराज़ हैं, अगर फैमिली मेम्बर के भड़काने से नाराज़ हो गए हैं तो क्या होगा उसमें। एक तो उनको रियलाइज़ होगा कि गलती कर रहे हैं और उन्होंने अपनी गलती कर करके बहुत चीज़ें ख़राब कर ली हैं, तो उनको अपनी गलती समझ में आएगी गाइज़। कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि उन्हें अपनी गलती समझ में आने वाली है ना। और थर्ड पार्टी हो, चाहे जो भी, चाहे घर का हो, चाहे वो लेडी हो, चाहे कुछ हो, उसके साथ लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, कुछ ना कुछ मतभेद हो जाएंगे। और ऐसा होने से जिसके साथ कनेक्शन है आपके पर्सन का, वो फिर आपका कनेक्शन उनको खींचेगा। बहुत सारे ना पास्ट को रिविज़िट करेंगे वो। जब परेशान होता है ना इंसान, तब उसे समझ में आता है क्या सही कर दिया उसने, क्या गलत कर दिया, कौन उसके साथ खड़ा था और कौन नहीं खड़ा था, किसने फ़ायदा उठाया है। तो एक तरह से ना पिक्चर जैसे क्लियर हो जाएगी। ये टेम्परेंस, ये तभी होता है जब आदमी को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। देख रहे हो इसकी जैसे सिक्स सेंस ये खुल गया है ना। और ये सजिटेरियस भी हो सकते हैं, फायर साइन आ गया है यहाँ पर। तो गाइज ये भी फायर साइन आ गया है यहाँ पर, लियो, एरीज एंड सजिटेरियस, ये भी सजिटेरियस है। तो इनको रियलाइज़ होने वाला है, गलती महसूस होगी इनको, माफ़ी मांगेंगे आपसे। और अभी जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में देखो प्यार नहीं है वहाँ पर, वहाँ किसी तरह का बंधन है। जैसा कि मैंने बताया, पहला ही कार्ड बहुत पावरफुल था, ये बहुत पावरफुल कार्ड है। वो सिर्फ कनेक्टेड है, आप समझिए थोड़ा सा, आपके पर्सन कनेक्टेड हैं सिर्फ किसी वजह से, किसी फोर्स ने उनको सिर्फ जैसे कि ना इधर चिपका दिया है, आपसे दूर करके इधर चिपका दिया है बस। अब चाहे फीलिंग्स इसके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो फोर्स काम कर रही है यहाँ पर, तो उसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हैं, आपसे नाराज़ हो गए हैं। समझ रहे हैं गाइज? तो ऐसे में थोड़े टाइम पेशेंस रखिए, मैं तो यही कहूँगी, थोड़े टाइम पेशेंस रखिए। आपके पर्सन जहाँ पर भी हैं वहाँ लड़ाइयाँ होने वाली हैं और उनकी ज़िंदगी में इश्यूज़ आने वाले हैं, चाहे घर वाले हों, चाहे थर्ड पार्टी हो, वो उनसे जो है उनके साथ वो होने वाला है जो अभी तक आपके साथ हो रहा है ना। और आपके पर्सन की नाराज़गी दूर हो जाएगी। कितने टाइम में होगी गाइज? तो वो देखिए, नाराज़गी कब तक दूर होगी आपके पर्सन की। तो इसमें गाइज 7 नंबर, 7 आवर्स, 7 वीक्स, 7 डेज, 7 मंथ्स, इस तरह का टाइम मुझे नज़र आ रहा है। चैरियट है ना, इसमें 7 नंबर है, तो आएंगे तो ऐसे ही आपके पास। तो ये 7 का फिगर आप याद रखिए, ये बहुत जल्दी इनकी नाराज़गी आपसे दूर हो जाएगी और आपका जीवन आगे फिर सुखमय होगा, है ना। जब रियलाइज़ करके आएंगे तो फिर वापस कहीं और नहीं जाएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है गाइज। क्योंकि आपके पर्सन ने भी बहुत कुछ भोगा भी है, हेल्थ भी सफ़र की है उनकी, ये आपको धोखा देकर, आपसे दूर जाकर, आपको परेशान कर कर उन्होंने भी भुगता है। और कुछ चीज़ें आगे भी आने वाली हैं, कुछ चीज़ें मतलब जैसे कहना चाहिए ना पनिशमेंट्स, तो पनिशमेंट थोड़ा सा उनको मिलेगा आपको, आपका दिल दुखाने का, लेकिन नाराज़गी आपसे दूर हो जाएगी उनकी। अच्छा है, रिकन्सिलेशन का कार्ड है गाइज। रिकन्सिलेशन का पूरा ये
पाइल नंबर 1 है, ज़रूर होगा आपका। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक पासिंग फेज़ है, इसको निकल जाने दीजिए और अपनी एनर्जी को अच्छा कीजिए आप, है ना। अगर कुछ लगता है आपको तो आप रेमेडीज़ कर सकते हैं अपने पर्सन के लिए, अपने लिए रेमेडीज़ कर सकते हैं। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल रिसीव नहीं हो पाती है, आप मैसेज कर दीजिए, है ना। मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। पाइल नंबर 2 के लिए जल्दी से मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं। और वीडियो का टॉपिक है कि जो आपके पर्सन नाराज़ होकर चले गए हैं या फिर हैं आप ही की लाइफ में, लेकिन व्यवहार उनका अच्छा नहीं है, नाराज़ रहते हैं, तो उनकी नाराज़गी कब दूर होगी। ठीक है गाइस, तो वही हम देखेंगे इस वीडियो में। कार्ड्स निकाल रहे हैं। हाँ वाह, देखिए पहला ये कार्ड बहुत अच्छा आया है, लवर्स का कार्ड आया है, बहुत अच्छा है। नाराज़ तो बहुत हैं आपसे, बहुत सारे अट्रैक्शंस भी हैं। वाओ, ये कार्ड भी अच्छा है। एंड जस्टिस, वेरी गुड। मैजिशियन, वाओ। ओके, एंड बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ वांड्स। ओके गाइस, पहले साइन देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से साइन हैं। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एंड फायर साइन भी है लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। इस कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं, इसमें अच्छे निकल कर आए हैं। ये पाइल नंबर 2 अच्छा है। हाँ, और लवर्स का कार्ड है, ये तो बहुत ही बढ़िया कार्ड है। इसका मतलब कि सोलमेट कनेक्शन है आपका, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम भी आ रहा है। 4 ऑफ वांड्स शादी का कार्ड है, घर बस जाएगा आपका। और या फिर अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, आपका स्टेटस अगर अभी मैरिड का है तो वो आपका घर बच जाएगा, टूटेगा नहीं, है ना। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलो देखते हैं कि आपके पर्सन क्यों नाराज़ हैं आपसे, क्यों ऐसा करते हैं, या आपसे ख़राब व्यवहार किया या आपसे नाराज़ हो गए, ऐसा क्या हो गया। तो वो देखते हैं। पहले थोड़ी सी सिचुएशन देखते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि कब तक आपके पर्सन की नाराज़गी दूर होगी। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड तो लवर्स का ही है और सोलमेट का कनेक्शन है आपका। बहुत गहरा कनेक्शन है, बहुत गहरा प्यार है। और ये जो सोलमेट का कनेक्शन है, इसको एंजल्स का आशीर्वाद होता है। देख रहे हो आप, यूनिवर्स का आशीर्वाद होता है। ये चाहे लाइफ में कितनी भी उठापटक चलती रहे, लेकिन ये जो कनेक्शन होता है इसको कभी अलग नहीं किया जा सकता, सोलमेट का कनेक्शन, क्योंकि ऊपर से नज़र रहती है, डिवाइन की नज़र रहती है। अब देखो, अलग क्यों हो जाते हैं फिर सोलमेट अगर है तो। आप देख रहे हो, ये एक ट्री दिखाई दे रहा है आपको, और इस ट्री पर देखो छुपा हुआ, आपको भी नज़र नहीं आ रहा होगा, ये छुपा हुआ देखो एक स्नेक है, देखा आपने। और ये स्नेक कैसे है, ये इस पर्सन को, इस लड़की को डसने के लिए तैयार खड़ा है। और ये दोनों अपने अच्छी लाइफ के लिए एंजल्स से ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोग आपकी लाइफ को, आपके रिश्ते को ख़राब कर देते हैं, जो फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं। अदरवाइज़ ये रिश्ता सोलमेट का कभी भी कोई तोड़ नहीं सकता है ना। यही लोग ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली
थर्ड पार्टी सिचुएशन तो बनी ही है, क्योंकि ऐसे लोग थर्ड पार्टी ही होते हैं हमेशा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप थर्ड पार्टी नहीं हैं। थर्ड पार्टी दूसरा ही पर्सन है, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो, ठीक है। तो आपके पर्सन की एनर्जी तो दिखाई दे रही है नाराज़, बहुत ज़्यादा घमंड में। हो सकता है सही से अच्छे से बात नहीं कर रहे हों, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हों, गलत वर्ड्स आपको बोल रहे हों, हर्ट करते हों। और ये जैसे पर्सन की एनर्जी होती है ना, अभी जैसी दिखाई दे रही है, तो अगर आप अभी भी अपने पर्सन के साथ ही हैं तो ये पर्सन आपको बहुत हर्ट कर रहे होंगे। और ये बहुत ही ईगो में रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आगे, मतलब जैसे कुछ दिखता ही नहीं है। और ये एक छोटा सा, ये देखो यहाँ पर साइड में छिपकली है। छिपकली क्या करती है? नज़र रखती है। नज़र मतलब सुनती है वो कि क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। कहते हैं ना कि छिपकली दीवार पर होती है। अगर एक ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी और की बात कान लगाकर चुपके से सुनते हैं तो उसको कहा जाता है कि तुम अगले जन्म में छिपकली बन जाओगे। तो ऐसे ही जो थर्ड पार्टी है, चाहे वो घर वाला हो, चाहे कोई और आप ही की एज ग्रुप का हो, या फिर आपका रिश्ते को ख़राब करने वाला हो, वो इसका पूरा पूरा हाथ है आपके पर्सन को ऐसा बनाने में, पूरा पूरा हाथ है। और ये नज़र रखती है, चाहे मैसेजेस हों, चाहे हर बात ये पता करती है आपके घर, इनके घर की पर्सन की, आपकी सारी बात, है ना। जो मैरिड लोग हैं उनके लिए कह रही हूँ, और जो अनमैरिड हैं, जो सिर्फ एक रिलेशनशिप में थे और उनका रिश्ता शादी तक पहुंचता, तो भी इसी ने ऐसा पर्सन को बना दिया। इसने घुस घुस के ना आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर करके ऐसा बना दिया। ऐसा व्यवहार करने लग गए आपके पर्सन जब तक आपके साथ थे। अचानक से उखड़ने लग गए, अचानक से उनका बिहेवियर ऐसा हो गया कि हर बात में लड़ना, और कुछ भी बात लेकर आपसे लड़ाई करना, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देना कि भाई तुमने ही ऐसा किया है, तुम ऐसा करते हो। तो ये चीज़ें गलत तो हुई हैं। नाराज़ इसी वजह से हैं, इसकी वजह से नाराज़ हो गए, थर्ड पार्टी की वजह से आपसे नाराज़ हो गए वो। और देखो बाहर के लिए अट्रैक्शन भी था। देखो आपके पर्सन में आपके साथ 100% कमिटमेंट तो नहीं था। बाहर जो देखते थे, बाहर अट्रैक्ट होते थे वो आपके पर्सन। बाहर अगर किसी पर्सन को देखते थे तो वो अट्रैक्ट होते थे, और इसी का फ़ायदा आपके पर्सन का उठा लिया गया, है ना। मतलब एक जो उनके पास था उसमें वो खुश नहीं थे। तो ऐसा जहाँ पर होता है वहाँ पर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। देखो ये ऐसा फ़ायदा, ये जो लवर्स के कार्ड में मैंने आपको दिखाया था, तो ऐसे लोग तभी तो फ़ायदा उठाते हैं, छुपे हुए होते हैं और बस डस जाते हैं। ऐसे ही ये जो धोखा है, ये जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन ऐसे ही तो धोखा देता है। हाँ, अब चेहरा चाहे कितना भी ख़राब हो, मेकअप करके उसको अच्छा बना लो, लेकिन जब मुंह धुलेगा तो पता तो लगेगा ना कि असलियत क्या है। लेकिन तब तक तो ख़राब कर दिया ना, तब तक तो लाइफ ख़राब कर दी। और उसमें क्या होता है, गलत फैसले हो जाते हैं, गलत स्टेप्स ले लेते हैं लोग, और फिर बाद में ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि ब्लैकमेल से फिर वो एक उस जाल में फंस जाते हैं ब्लैकमेल वाले। अब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि निकलें या नहीं निकलें, निकलें तो कैसे निकलें, इस तरह की सिचुएशन तो हो रही है ना। और ये देखो हरमिट की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं आपसे अलग होकर उनका मन सेटिस्फाइड तो नहीं है,
आपके पर्सन का। भले ही आपको दिख रहा हो कि मौज मस्ती कर रहे हैं या वो खुश हैं, लेकिन गाइस सच्चाई यही है कि जब ऐसी ये दो जो लोग होते हैं ना, ये सोलमेट वाले, वो इन्हें अगर अलग कर दिया जाए तो अंदर अंदर कुछ ना कुछ खालीपन रहता है। चाहे कितनी भी दुनिया की सारी चीज़ें हों, वो जब तक बिज़ी रहते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बिज़ीनेस ख़त्म होती है तो ये इन्हें भी नहीं पता होगा कि ये क्यों है ऐसा अकेलापन, खालीपन सा, जैसे कि इनकम्प्लीटनेस सी, जैसे अभी भी कुछ कमी है उनकी ज़िंदगी में। तो ऐसा फील होता है आपके पर्सन को। हो सकता है कि इन्हें समझ नहीं आता हो कि ऐसा क्यों है, इनके पास तो सब कुछ है, लेकिन क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा होता है, ये एनर्जी ही ऐसी होती है, ये सोलमेट वाली, है ना। तो गाइस यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है तो आपको जस्टिस का कार्ड आया है, तो जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा, न्याय ज़रूर होगा। एक तो सोलमेट है, एंजल्स, यूनिवर्स, इन सब का आशीर्वाद है। यूनिवर्स खुद कहता है कि मैंने तुम दोनों को इकट्ठा भेजा है, साथ रहने के लिए, हंसी खुशी रहने के लिए, एक अच्छा खुशनुमा संसार बनाने के लिए। तो उससे अलग नहीं हो सकते हो, चाहकर भी अलग नहीं हो पाओगे। तो आपको जस्टिस तो ज़रूर मिलेगा, न्याय तो ज़रूर मिलेगा आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको जस्टिस ना मिले, ठीक है गाइज। और ये देखो मैजिशियन, दूसरा मेजर अरकाना, ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ हो जाएगा कि वो जैसे ना सारी बाजी ही पलट जाएगी। जो अभी सिचुएशन चल रही है वो बिल्कुल ही बदल जाएगी, और ये चाहे कितने भी नाराज़गी हो इनकी, ये नाराज़गी बिल्कुल दूर हो जाएगी और ये पहले की तरह से ही बन जाएंगे, है ना। पासिंग फेज़ है, अट्रैक्शन है अभी बाहर की दुनिया का उनको, लेकिन अकल ज़रूर आएगी, उनको ज़रूर अकल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि एक तो सोलमेट का कनेक्शन है, दूसरा 4 ऑफ वंस का कार्ड निकला है। आपसे ही जुड़े हुए हैं, आप ही के पास वो वापस आएंगे, क्योंकि आपके पर्सन को आपसे कोई अलग नहीं कर सकता है। थोड़े टाइम के लिए छीन के ज़रूर ले गया है, थोड़े टाइम के लिए अलग तो हो गए, है ना, लेकिन आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, ये वापस आएंगे, कमिटमेंट देंगे। अगर आप अभी भी एक रिश्ते में ऐसा नहीं बंधे हुए हैं तो वो रिश्ते में भी बंधेंगे आप, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी आपके पर्सन वापस आकर अपनी मैरिड लाइफ को फिर से संभालेंगे, नई शुरुआत करेंगे और सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, है ना गाइस। और कुछ परिस्थितियों की वजह से देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन जो है ना नाराज़ क्यों हुए, यहाँ पर मैं बता दूँ। सर्कमस्टेंसेस ऐसे चल रहे थे आपकी लाइफ में दोनों के बीच में कि वो परेशान हो गए उन चीज़ों से, और वो फिर उन्हें लगा कि शायद निकलना ज़्यादा ठीक है, अगर सुकून में रहना है तो निकलना ज़्यादा ठीक है। ऐसा हुआ है ना। हो सकता है कि आपका थोड़ा टफ टाइम चल रहा हो और उसकी वजह से आपके पार्टनर चले गए कि अरे ये सुधरनी नहीं है ये ज़िंदगी, या कुछ ऐसा कि आप सुधरने वाले नहीं हैं, इस तरह से ऐसा सोचकर चले गए। प्लस अट्रैक्शन बाहर के थे, तो वो बाहर अट्रैक्शन ऐसा था, समझ ही नहीं पाए कि वो गलती कर रहे हैं और उन्होंने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिया। गलती हो गई इनसे, आपसे नाराज़गी हो गई उनकी। हर किसी की लाइफ में हर्डल्स तो आते हैं। अगर बिल्कुल ही स्मूथ लाइफ चले तो फिर वो जीवन में रस भी नहीं आता है ना, समझदारी नहीं आती है। ठोकरें खाकर ही तो संभलता है इंसान, समझ बढ़ती है, समझदार होता है। लेकिन ये गलत किया आपके पर्सन ने, आप ही से नाराज़गी रही उनकी, और उन्हें लगा कि शायद सिचुएशन नहीं सुधरेगी, नहीं संभलेगी, और बाहर का उन्हें ज़्यादा अच्छा लगा और वो आपको छोड़कर चले गए। या हो सकता है कि आपकी हेल्थ को लेकर थोड़े से इश्यूज़ रहते हों, या
कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में रहती हों जो कि आपके पर्सन होपलेस हो गए कि अरे यहाँ पर तो काम ही नहीं होना, और तब तक उन्हें बाहर का अट्रैक्शन दिख गया तो उस अट्रैक्शन में वो निकलते चले गए, बहते चले गए, है ना। ये हुआ है, आपसे नाराज़ होकर मुंह मोड़ लिया, बाहर के अट्रैक्शंस में फंस गए। लेकिन वहाँ पर भी देखो, है तो ये एनर्जी सोलमेट की, तो वहाँ पर भी वो मेहनत ही कर रहे हैं। अभी वो चले तो गए अट्रैक्शंस में, लेकिन कुछ ना खुद से ही उनकी जो आत्मा है, वो आत्मा ही ना कुछ आपकी तरफ मेहनत कराती है। चाहे आपके लिए सोचते हैं वो, चाहे कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रहे हों आपके लिए, या फिर हो सकता है कि उन्होंने आपके पर्सन ही आपके लिए किसी तरह का कुछ तैयार कर रहे हों। ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी तैयार कर रहे हों, या कुछ चीज़ें आपके लिए, कुछ लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ इस तरह का काम कर रहे हों। कुछ तो वो आपके लिए कर रहे हैं और बनाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। और आप लोगों के झगड़े भी यहाँ पर हुए, थर्ड पार्टी की वजह से आपके झगड़े भी यहाँ पर बहुत हुए हैं। आप ही को गलत समझा है, डंडे बजे हैं, मतलब ऐसा कि विचार मेल नहीं खाते, जबकि ऐसा था। हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो सकता है कि जब मैरिज थी आपकी तब बहुत अच्छे हों आपके पर्सन, आपके पार्टनर, तो बहुत प्यार करते हों, लेकिन फिर वो धीरे धीरे करके कह लीजिए, सडनली कह लीजिए, वो फिर तकरार होने लग गई, आपस में टकराव होने लग गए। अगर आप चुप ना बैठें और आप भी इसी तरह से, उन्हीं की तरह से व्यवहार करें, तो फिर वो डंडे बजते हैं। ऐसा है, फालतू की नाराज़गी है, किसी और के चक्कर में नाराज़गी है। चाहे घर वाले भड़का रहे हों, आपके सामने आपकी बात करते हों और पार्टनर की बात करते हों, मतलब पागलपने दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, गलत चीज़ें हैं। तो जानबूझ के आपके रिश्ते को ख़राब किया गया है, ठीक है गाइस। तो आपके पर्सन की नाराज़गी तो दूर हो जाएगी, ऐसी एनर्जी को कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। आप खुद भी चाहेंगे तो भी अलग नहीं रह पाएंगे, आप अलग नहीं कर पाएंगे खुद को, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मैजिक होगा, और कितने टाइम में ये आपके पर्सन की नाराज़गी दूर होगी वो मैं देखती हूँ। यहाँ पर देखिए आ रहा है जो जस्टिस आपको मिलने वाला है, जो न्याय आपको मिलेगा, ये है 11 नंबर। 11 नंबर का मतलब ये है कि 11 आवर्स हो सकते हैं, 11 डेज, 11 वीक्स और 11 मंथ्स। इन सब में आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। आपके पर्सन जो है वो या तो ठीक होने लग जाएंगे, या फिर उनकी नाराज़गी तो दूर होगी, या फिर वो वापस आ जाएंगे अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना। अभी तो हो सकता है बात भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि एनर्जी तो उनकी बहुत ख़राब है इस टाइम, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है उन्हें। प्यार तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि उनके अंदर तो प्यार ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनर्जी ही ऐसी है, उनकी आत्मा ही ऐसी है, तो भले ही आपको नहीं दिख रहा हो लेकिन वो है ना। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि अभी चलो ये जो चल रहा है फेज़, उसमें ऐसा क्या होगा, थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं। बाकी तो दूसरी वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें देखी जाएगी ऐसा क्या होगा जो कि उनकी नाराज़गी दूर होगी। कुछ लोग तो गाइस यहाँ पर रेमेडीज़ कर रहे हैं अपने पर्सन को वापस लाने के लिए, अपने पर्सन को अच्छा करने के लिए, है ना। जो उल्टी सीधी चीज़ें उनकी ऑरा में आ गई हैं उनको क्लीन करने के लिए कुछ लोग तो रेमेडीज़ कर रहे हैं। तो वो रेमेडीज़ जो है असर करेंगी, उनका रिज़ल्ट ऐसा मिलेगा कि आपके पर्सन जो है ठीक होने लग जाएंगे। और जिस तरह की
वो हरकतें कर रहे हैं अभी, वो भी उनकी हरकतें ख़त्म हो जाएंगी और आप ही का कनेक्शन यहाँ पर है। और ये बंधे हुए हैं ना, तो ये बंधे हुए ही रहेंगे आप। और जो थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी से वो निकल कर आ जाएंगे। तो आपकी रेमेडी करने से ही यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपके पर्सन की नाराज़गी दूर होगी, आपके पर्सन ठीक हो जाएंगे, है ना। टू ऑफ कप्स। और गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये कार्ड बता रहा है कि आपका प्यार भी थोड़ा सा ज़रूरी है ना। अगर ये टूटता है, टूट कर उनकी नाराज़गी वो दूर करते हैं, अगर वो एक स्टेप आगे लेते हैं, तो ऐसे में आपका भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप भी सारी चीज़ें भुलाकर एक स्टेप आगे लीजिए। आप भी, अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपके पर्सन ही 20 स्टेप्स लें और इतनी जल्दी आप उनको माफ़ नहीं करोगे और वो सॉरी भी बोलें और वो पूरी तरह से मतलब गिड़गिड़ाएं आपके आगे, तो ऐसे में हो सकता है कि बात बिगड़ ना जाए। और ये कार्ड मुझे ऐसा बता रहा है कि भले ही मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हैं, तकलीफ़ होती है तो मन में आता है कि एटलीस्ट एक बार तो सॉरी बोले वो इंसान, है ना, लेकिन वो सॉरी बोलेंगे। उससे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पर्सन एक कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं तो आपको वो एक्सेप्ट करना है। आप उसको एक्सेप्ट कीजिए प्यार से, है ना, तो वो बात बन जाएगी आपकी। उधर से निकलेंगे, यहाँ पर आप उनका वेलकम कीजिए। वो सॉरी ज़रूर बोलेंगे, आपको ज़रूर बोलेंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है गाइस कि वो पहले दिन ही बोल दें। जब आपका प्यार देखेंगे ना, तब उनको 2 चीज़ों में समझ आएगी, एक आपका प्यार और दूसरा दिखावा। जब समझ में आएगी तो वो और ज़्यादा गिल्ट में आ जाएंगे, है ना, कि देखो मैंने इनके साथ तो कितना ख़राब व्यवहार किया, फिर भी इन्होंने हमेशा मुझे प्यार किया है, अभी भी मुझे प्यार से अपना रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये डबल गिल्ट पैदा करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज आपकी रेमेडीज़ काम करेंगी, जो आप कर रहे हैं करते रहिए, बहुत बढ़िया है। और साथ में ज़रूरी है आप प्यार से एक्सेप्ट कीजिए, है ना। अगर वो स्माइल भी कर रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, भले ही दिल पर जैसा भी है, जो भी है, आपको मनाना है खुद को, आपको खुद को किसी भी तरह से ये समझाना है कि चलो कोई बात नहीं, आगे आके माफ़ी मांगेंगे। क्योंकि प्यार से जितनी चीज़ें बन सकती है ना, प्यार एक ऐसी चीज़ें होती हैं, प्यार एक ऐसी फीलिंग है गाइज कि आप दुश्मन को भी अपना बना सकते हैं। फिर ये तो आपके पर्सन हैं अपने, ये तो आपके सोलमेट हैं, है ना, तो ये कहाँ चले जाएंगे। लेकिन कई बार ना हमारी तरफ से भी गलती हो जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर मुझसे आप अपने लिए पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। रेमेडी करना चाहते हैं कुछ तो ज़रूर कीजिए, ज़रूर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। उसके लिए भी आपको मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपके पर्सन की नाराज़गी दूर हो जाएगी, आपके पर्सन आपकी लाइफ में भी वापस आ जाएंगे और खुशी खुशी भी आप सभी लोग रहेंगे अपने पर्सन के साथ। अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए। और आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। बने रहिए मेरे चैनल पर।